अफजल या मैं अफजल? अली खड़े हुए, खड़े होकर कहते हैं 13 रजब को 30 शामुल फील को काबे में आना अली की फजीलत। नबी के हाथों पे आके तुरात, अंजील, जबूर, जो कुरान नाजिल नहीं हुआ वो कुरान सुनाना अली की फजीलत। 10 साल की उम्र में नुसरत रसूल का वादा करना अली की फजीलत। काफरों के काफर बच्चों से मोहम्मद को बचाना अली की फजीलत। बदर में एक वार करके 70 सर हवा में उड़ा देना अली की फजीलत। कुल्ले ईमान का तमगा लेना अली की फजीलत। मर्दे मैदान होना अली की फजीलत। खुतबुल अख्ताब होना अली की फजीलत। हबीबुल अहबाब होना अली की फजीलत। कोहे तूर होना अली की फजीलत। किताब मस्तूर होना अली की फजीलत। जनाब अमीर होना अली की फजीलत। मौलाए वजीर होना अली की फजीलत। मुश्किल कुशाए अंबिया होना अली की फजीलत। हाजत रवा होना अली की फजीलत। मुश्किल कुशाए कायनात होना अली की फजीलत। अमीरुल मोमिनीन होना अली की फजीलत। यासुबुद्दीन होना अली की फजीलत। शाह इनामा होना अली की फजीलत। सराज अल हता होना अली की फजीलत। शाह कुल कफा होना अली की फजीलत। ऐनुल्लाह होना अली की फजीलत। यदुल्लाह होना अली की फजीलत। नफ्सुल्लाह होना अली की फजीलत। वजहुल्लाह होना अली की फजीलत। जंबुल्लाह होना अली की फजीलत। इनादतुल्लाह होना अली की फजीलत। मशीयतुल्लाह होना अली की फजीलत। तेरा नाना तेरे करीब बैठा है, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा कहना मेरी फजीलत। अना दारुल हिकमता व अलीयुन बाबुहा कहना मेरी फजीलत। अना जसदुल इस्लाम व अलीयुन रासुहा कहना मेरी फजीलत। ऐ अली तुझको मुझसे वो मंजिलत है जो हारून को मौसा देती, ये मेरी फजीलत। अली तेरा खून मेरा खून है, अली तेरा गोश्त मेरा गोश्त है, अली तेरा दोस्त मेरा दोस्त है, अली तेरा दुश्मन मेरा दुश्मन है। अली अपनी फजीलतें बयान कर रहे थे। हुसैन खड़े हुए हाथ जोड़ के कहते हैं पापा नाराज ना होना, ये किसकी फजीलतें बयान कर रहे हो? अपने हाथ जोड़ के कहते पापा ये आपकी फजीलत नहीं है, ये तो हुसैन के बाप की फजीलत है। पीछे रह गए यार। अब अली समझ तो ये थे, हम तक मकसद पहुंचाना था। अली कहते बेटा हुसैन कहना क्या चाहता है? का बाबा पूरी कायनात में जैसा बाप हुसैन का है वैसा बाप किसी का नहीं, जैसी माँ हुसैन की है वैसी माँ किसी के नहीं, जैसा दादा हुसैन का है वैसा दादा किसी का नहीं, जैसी दादी हुसैन की है वैसी दादी किसी के नहीं, जैसा नाना हुसैन का है वैसा नाना किसी का नहीं है, जैसी नानी हुसैन की है वैसी नानी किसी की नहीं है, जैसी बहनें हुसैन की है वैसी बहनें किसी की नहीं है, जैसे भाई हुसैन के हैं वैसे भाई किसी के नहीं है, जैसे सहाबा हुसैन के हैं वैसे सहाबा किसी के नहीं है। मैंने कहा या हुसैन कहना क्या चाहते हो? हुसैन इब्ने अली की आवाज आई, जैसे सहाबी मुझे मिले हैं, ना मेरे नाना मोहम्मद को मिले हैं, ना मेरे बाबा अली को मिले हैं। मैंने पूछा या हुसैन क्या फर्क है? कहा नाना कहते आ जाओ वो आते नहीं, मैं कहता हूँ चले जाओ ये जाते नहीं। आज की रात का जुमला है ना, अब जुमला बदल के पलट के जो नबी ने कहा, खुदा की कसम फरमाते हैं हुसैन तू भी जन्नती, तेरा बाप भी जन्नती, तेरी माँ भी जन्नती, तेरा दादा भी जन्नती, तेरी दादी भी जन्नती, तेरा नाना भी जन्नती, तेरी नानी भी जन्नती, तेरी बहनें भी जन्नती, तेरी फुफियां भी जन्नती, तेरे भाई भी जन्नती। मैंने हाथ जोड़ के कहा या रसूलल्लाह सारे रिश्ते गिनवा दिए, ये भी कह देते तेरी खाला भी जन्नती। पीछे रह गए यार। अब आवाज़ रिसालत आई, अगर होती तो कहता सारे मिलके
आप जिए हजारों बरस जिए, सैयदा किसी का मोहताज ना करे। क्या कहने आपके, हुसैन की माँ राजी हो आप पे, अगर होती तो अब चाहे 40 बना लो, चाहे 400 बना लो, होती तो जन्नती होती। सुन्नी शिया किताबों के हवाले का जिम्मेदार कौन समझेगा? हुसैन की सस्ती का नाम है, हुसैन की शख्सियत। लोगों ने बड़ी कोशिश की हुसैन मारा जाए, हुसैन कत्ल किया जाए, लेकिन एक शायर ने एक शेर लिख के कलम तोड़ दिया। वो कहता है, सुना है नोके नेजा पे पढ़ते रहे कुरान हुसैन, सुना है नोके नेजा पे पढ़ते रहे कुरान हुसैन, फिर कोई यजीद से जाके पूछे कटा क्या है। कौन समझेगा? वक्त नहीं, मैं मौजू कामिल करना चाहता हूं आपके सामने। आगे हुसैन चादर में, अब तारीख ये लिखती है कि बाद में अली आए। जो तरतीब है तरतीब देखिएगा। अली ने आकर कहा, अस्सलामु अलैका या बिन्ते रसूलिल्लाह, रसूल की बेटी आप पे सलाम हो। पलट के सैयदा ने जो जवाब दिया, व अलैका सलाम या अबुल हसन व या अमीर अल मोमिनीन। हदीस की आप पहले भी पढ़ते थे, अब पढ़ोगे तो लुत्फ ज्यादा आएगा, इसलिए कि समझ में आया कि इसमें है क्या, फिर ही तो हदीस की समझ में आएगी। अब सलाम किया, कहा मैं अपने भाई की खुशबू पा रहा हूं। फरमाया, हाँ चादर के नीचे हैं, आपके बेटे भी हैं। अली आए चादर के करीब, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। चादर के नीचे से जो जवाब आया है वो काबिल तवज्जो है। व अलैका सलाम या अखी व वसीजी व वजीरी व साहिब लिवाई। तुझ पे भी मेरा सलाम हो मेरे भाई, मेरे वसी, मेरे वजीर, मेरे अलम के उठाने वाले। हसन को कहा साहिबा होशी, हुसैन को कहा मेरी उम्मत का शिफात करने वाला, अली से कहा मेरा लिवाल हमद उठाने वाला। या रसूल अल्लाह, ये चादर ततहीर के नीचे अली हसन हुसैन आ रहे हैं या महशर के मालिक आ रहे हैं? और क्या खूब जवाब दिया। अब मैं सारी तफसील बयान करूं तो 2 घंटे तो इसी पे लग जाए, लेकिन मैं बस एक नतीजा पेश कर रहा हूं। कहा कि व अलैका सलाम या अखी, मेरे भाई तुझ पे सलाम। क्या कहा? मेरे भाई। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि आप पहुंचे। मेरे भाई मदीने में है नबी, और नबी ने क्या देखा? कुछ अंसार हैं, कुछ मुहाजिर हैं, इनके आपस में झगड़े हैं। मस्जिद में बुलाया, एक दूसरे का भाई बनाया। तवज्जो नहीं कर रहे ना, जो अभी पीछे रह गया है सफ्तार अब्बास, उसे तशना नहीं छोड़ेगा। एक दूसरे का भाई बनाया। अबू जर को सलमान का भाई बनाया, हजरत अबू बकर को हजरत उमर का भाई बनाया, हजरत मिकदाद को हजरत अम्मार का भाई बनाया। जुमला कहूं, जिसका जहन जिससे मिलता था। जिसका जहन जिससे मिलता था, जिसका मिजाज जिससे मिलता था, जिसकी तबीयत जिससे मिलती थी, जिसकी नीयत जिससे मिलती थी, जिसकी हैसियत जिससे मिलती थी, उसको उसका भाई बना दिया। अली वहां से उठे, मस्जिद के दरवाजे पे आकर रेत पे बैठ के आंखों में गिरिया जारी है। अल्लाह का रसूल बाहर आया, अली को रोते हुए देखा। अली रो क्यों रहे हो? अली आंखों में आंसू क्यों है? या रसूल अल्लाह, आपने सबको सबका भाई बना दिया है, मुझे किसी का भाई नहीं बनाया है। नबी मुस्कुरा के कहते, या अली, जिसका जहन जिससे मिलता था उसको उसका
भाई बना दिया है। मैंने पूरी मस्जिद में देखा है, तेरे जहन के साथ भी कोई नहीं मिला, मेरे जहन के साथ भी कोई नहीं मिला, तेरे जहन के साथ भी कोई नहीं मिला, मेरे जहन के साथ भी कोई नहीं मिला। अली अपने सीने पे लगाया, लगा के कहते या अली अखियो फिर दुनिया वल आखिरा, या अली तू मेरा भाई है दुनिया में भी और आखिरत में भी। ये सैयदा बात फरमाया आपको। आ गए अली चादर में, अली के बाद आई सैयदा, अस्सलामु अलैका या अबता, बाबा जान मेरा सलाम हो। चादर के नीचे से आवाज आई, वालेका सलाम या कुर्रत ऐनी, ऐ मेरी आंखों की ठंडक। जाओ सुन्नी शिया सर पे कुरान रख के पूछो, जो मोहम्मद की आंखों की ठंडक हो, क्या वो कभी खता पे हो सकती? मेरी आंखों की ठंडक, मेरे दिल के चैन, तुझ पे भी सलाम। सैयदा ने इजाजत दी, चादर में आ गई। पहली तकरीर से लेके आज तक रिजल्ट जैसे ही चादर में आई, अल्लाह के नबी ने एक मरतबा कहा, अल्लाहुम्मा हाउलाए अहले बैती, परवरदिगार ये है मेरी अहले बैत। अल्लाह को अंदाज इतना पसंद आया, जिब्राइल जी रब्बे जलील पकड़ आयत, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिरा अन्कुमुर रिज्सा व अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। आयत ले जा। मैं आयत पढ़ रहा था, किसी जगह पे मजलिस पढ़ रहा था, उसने कहा जी इस आयत के उतरने से पहले अहले बैत तत्हीर के मालिक नहीं थे, आयत उतरने के बाद आए, पहले नहीं थे। मैंने कहा कभी अकल से काम भी लिया कर, पढ़ कुरान, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद। मर्जी है यार आपकी, अल्लाह एक है। मैंने कहा ये सूरत आने के बाद एक हुआ, कहा नहीं नहीं वो अजल से एक है। मैंने कहा फिर अकल का मातम कर, जब वो अजल से एक है तो ये भी अजल से तत्हीर। ये है मेरी अहले बैत। जुमला तो हूं, अगर आप समाज फरमाएं, अगर आपके अकीदे डोले ना, आप कदर करें। शामियाने लगे हुए हैं बाहर, दरियां बिछी हुई है ना, आप बैठे हो, किस चीज की अलामत है? कोई गैर मसलक का जा रहा हो, शामियाना देखे, दरियां देखे तो पूछ के कहेगा क्या? कशियों ने बिछाई है। कहा क्यों? का आजादारी होगी, मजलिस होगी। इसका मतलब यह है ये शामियाना मजलिस की दलील, ये दरिया मजलिस की दलील, या लफ्ज बदल दूं शामियाना शीयत की दलील, ये फर्श शीयत की दलील। जब पंजतने पाक चादर तत्हीर के नीचे आ गए, अल्लाह फरिश्तों को मुखातिब होकर कहता है जो तस्बीह पढ़ रहा है वो तस्बीह छोड़ दे, जो रुकू में है वो रुकू छोड़ दे, जो सजदे में है वो सजदा छोड़ दे, जो तकदीस कर रहा है वो तकदीस छोड़ दे, मेरे करीब आ जाओ। सारे फरिश्ते जमा हो गए। अल्लाह ने कहा इन्नी खलक़तु समाअम मबनियतम वला अर्ज़म मदहियतम वला कमरम मुनीरम वला शम्सम मुज़ियतम वला फलकन यदूरो वला बहरी यजरी इल्ला फी मोहब्बत औलाए। ये आसमान का शामियाना मैंने इनकी मोहब्बत में लगाया है, ये ज़मीन मैंने इनकी मोहब्बत में लगाया है, ये सूरज की कंदीलें इनकी मोहब्बत में जगाई है, ये चांद की चांदनी इनकी मोहब्बत में जगाई है। तो अगर इनकी मोहब्बत में तंबू कनात शामियाना लग जाए तो बंदा शिया हो जाता है, दरिया पिट जाए तो बंदा शिया हो जाता है। तो इनकी मोहब्बत में उसने आसमान भी बनाया, जमीन भी बनाई। बताओ अल्लाह कितना बड़ा शिया होगा।
आप पे, माल का किसी का मोहताज ना करे। समझ में आया आपको? हदीस निशा किस चीज का नाम है? कायनात बनी है इनके लिए। कल की तकरीर याद हो, इमाम हसन ने भरे दरबार में कहा था, आमद है उस खुदा की जिसने कायनात को हमारे लिए, हमें अपने लिए बनाया है। दावा इमाम हसन का था, दलील हदीस की साथ ही। खुदा कह रहे मैंने इनकी मोहब्बत में आसमान बनाया, इनकी मोहब्बत में ये जमीन बिछाई, ये चांद सूरज सितारे पानी सलसबील दरिया समंदर सब कुछ इनकी मोहब्बत में। तो बारिश आसमान से बरसती है, रिज्क जमीन से निकलता है, बना इनके सदके में है, खाता भी इनका सदका है, भोंकता भी इन्हें है। कौन समझेगा कि असरारे हदीस के साथ क्या है? अब वक्त नहीं, वक्त बहुत गुजर गया, मैं बहुत पढ़ गया, मैं अभी बहुत कुछ पढ़ना चाहता हूं आपके सामने। आज की रात में पैगाम मैसेज देना चाहता हूं, चाहता हूं कि मौजू कामिल हो जाए। आइए, हदीस किसा का वाकया हो गया। नबी ने हदीस किसा के आखिर में एक फिक्रा पढ़ा है, यहां पे मैं मौजू क्लोज कर रहा हूं, तवज्जो कीजिएगा। आखिर में एक फिक्रा पढ़ा, व इस्काला या अली इज़न वल्लाहि फुजना व फाइज़ुतना शियतुना हुमुल फाइज़ून। या अली, आप और आपके शिया कामयाब हैं। या अली, आप और आपके शिया कामयाब हैं। आओ, मैं जिस मकसद जिस मकाम पे हदीस के साथ इस मौजू को कंप्लीट कर रहा हूं उसे समझना है आपने कि असरार हदीस किसा क्या है। या अली, आप और आपके शिया कामयाब हैं। शिया कहते किसे हैं? सुनिए, शिया कहते किसे हैं? जितने अंदर बाहर जितने लोग बैठे हैं, सारे कान खोल के सुनो, शिया कहते किसे हैं? भाई की जिंदगी दराज हो, फरमाने फॉलोवर, इत्तिबा करने वाला, पीछे पीछे चलने वाला, ताबेदारी करने वाला, आवाज पे लब्बैक कहने वाला। इसका मतलब है शिया वो होता है जो पीछे पीछे चलता है, जो इत्तिबा करता है। ये शियत का वो तर्जमा है जो मौलवियों ने लिखा है। लुगत से पूछो शिया किसे कहते हैं? रागब अस्फहानी लिखते हैं, शिया कहते हैं जिसकी वजह से, पहले बंदे से लेके आखिरी आदमी तक, जिसकी वजह से मजहब को ताकत मिले उसे शिया कहते हैं। जाओ घरों में जाके सोचिएगा यार, अब अपने अपने गिरेबानों को झांको, क्या हम वो शिया हैं जो मजहब को ताकत दे रहे हैं या कमजोर कर रहे हैं? सैयदा बात फरमाए, मुझे पता था इस बात पे आपने खामोश होना है, लेकिन ये खामोशी मेरी ताईद है। कहते शिया वो है जिसकी वजह से ताकत आए मजहब में। मुझसे पूछो कौन है वो शिया जिसकी वजह से मजहब में ताकत आई? मुस्लिम इब्न अकील है वो शिया, मीसा में तम्मार है वो शिया, शूले पे भी चढ़ा हुआ फिर भी कह रहा अली हक। तर्जमा सुना, 70 मानी है शिया के। एक मानी और बताना चाहता हूं मैं आपको, शिया किसे कहते हैं? अगर सारे खड़े भी हो जाओ तो हक अदा नहीं होगा। शिया किसे कहते हैं? हो, मैं किसी मंजिल पे आ रहा हूं। किसी ने मौला से पूछा, मौला आपके शिया कौन है? इमाम मुस्कुरा के कहते हम 14 एक दूसरे के शिया हैं। लुत्फ लीजिएगा घरों में जाके, हम 14 एक दूसरे के शिया हैं। वो कहते मौला शिया किसे कहते हैं? खुदा की कसम दुख लगेगा लाहौर तक अगर कोई बंदा खामोश रह गया। मौला शिया किसे कहते हैं? मौला शिया किसे कहते हैं? मौला शिया किसे कहते हैं? इमाम मुस्कुरा के कहते हैं जो यकीन करके शक न करे उसे शिया।
कहा जो यकीन करके शक न करे उसे शिया कहते हैं। हम 14 एक दूसरे के शिया हैं। जो यकीन करके शक न करे उसे शिया कहते हैं। दलील पेश कर रहा हूं, मैदान उहद है, सारे नबी को छोड़ के भाग गए हैं। शैतान ने आवाज दी है कि कद कोतेला मोहम्मद, मोहम्मद मारे गए। डॉक्टर इसरार की सीडी उठाओ जंगे उहद की, उसमें उसने बताया है कौन कौन भागा है, कहां कहां से भागा है। मैं नहीं बताऊंगा कौन भागा है, जाके देख लेना मीडिया पे। एक मतबा डॉक्टर इसरार की जंगे उहद की सीडी उठाओ। लेकिन जैसे ही सारे मोहम्मद को छोड़ के भाग के, मोहम्मद को काबा समझ के अली चारों तरफ तवाफ कर रहे थे। मोहम्मद को काबा समझ के अली चारों तरफ तवाफ कर रहे थे। मोहम्मद को दोनों हाथों से उठा के कह रहे थे हाजा मोहम्मद रसूलुल्लाह। मोहम्मद मारे नहीं गए, मोहम्मद जिंदा है। एक मरतबा मोहम्मद को जमीन पे खड़ा किया है। मोहम्मद मुस्तफा कहते या अली, जब सारे छोड़ के चले गए तो तुम क्यों नहीं गए हैं? तो अली ने आवाज दी या रसूल अल्लाह, मैं यकीन करके शक कैसे कर लूं? मैं यकीन करके शक कैसे कर लूं? शिया उसे कहते हैं जो यकीन कर ले फिर शक ना करे। मौलाए कायनात की बारगाह में एक चाहने वाला आया, आके कहता मौला आपका शिया कौन है? इमाम फरमाते तू किसे समझता है? बोला मैं आपका शिया। कहा तू शिया नहीं, तू मेरा मुहिब है। सुनिएगा अजीजों, कहा तू शिया नहीं, तू मेरा मुहिब है। हाथ जोड़ के कहता मौला आपका शिया कैसा होता है? अली मुस्कुरा के कहते मेरा शिया इस वक्त यमन में मौजूद है। कहता यार मुमकिन है उसकी जियारत कर लूं? कहा क्यों मुमकिन नहीं, आंखें बंद कर। उसने आंखें बंद की, आंखें खोल। आंखें खोली तो यमन के बाजार में अली साथ खड़े हैं। देखा बाजार दुकानें खुली हुई हैं, लोग खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। कहा यानी ये बताइए इतनी दुकानों में कौन सा दुकानदार आपका शिया है? अली मुस्कुरा के कहते वो जो कस्साब गोश्त बेच रहा है वो मेरा शिया है। कहता यानी इजाजत है उससे मुलाकात कर लूं? अली कहते शर्त है उसे ये नहीं बताना अली साथ है। सुनिए मैं शियत का मकाम बता रहा हूं जहां पे हदीस किस्सा खत्म हुई है। कहा उसे नहीं बताना मैं तेरा शिया हूं कि अली मेरे साथ हैं। उसने कहा ठीक है। आ गया कसाब कहता अस्सलाम वालेक, चूरी गोश्त रख के कहता वालेकुम सलाम। आ गया मेरा भाई, मर्जी है यार, लुत्फ लो यार आप। उसने कहा तुझे कैसे पता चला मैं तेरा भाई हूं? वो कसाब छुरी को जमीन पे रखा था। अभी थोड़ी देर के पहले की तो बात है, आलम अरवान ने तेरी और मेरी रूह ने इकट्ठा अली वलीउल्लाह पढ़ा था। तजस्सुस यानी आप और आपके शिया कामयाब हैं। हदीस किस्सा की आखिरी फिक्र सुनिएगा। तजस्सुस, अब वो गोश्त बेच रहा है, ये कसाब से बातें कर रहा है। बातें करते करते कहता है कि इजाजत है मैं चलूं? वो कहता मुमकिन नहीं, वो अली का शिया मेरे पास आए और मेरे दस्तरखान से खाए बगैर चला जाए। तुझे मेरे साथ जाना होगा, मेरे दस्तरखान पे खाना खाना होगा। वो हसरत भरी निगाहों के साथ बाजार की तरफ कसाब देख के कहता क्यों घबरा रहा है? कोई साथ भी है? कोई साथ भी है? कसाब का जुमला सुना, कोई साथ भी है? उसने कहा जी। उसने कहा अगर वो भी शिया है तो ले आ। दोनों चले कसाब के साथ। आगे घर में हुजरे में बिठाया, बीवी के करीब आया, आके कहता जल्दी कर
खाना तैयार कर, बेमौसमी ईद हो गई। होए 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 होए, पीछे रह गए यार आप। बेमौसमी ईद हो गई, अली का शिया मेरे दस्तरखान पे खाना खाने के लिए आ गया है। बगैर मौसम के ईद हो गई। अब उसने भी बताया कि अली की कनीज़ें कैसे होती हैं। उठी, उठ के पहले वुजू किया, वुजू करके हंडिया पड़ा, जब पकाने लगी तो कहती बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाते अली शान मजहर अला जाए, नाते अली पढ़ के खाना पकाया। इतने में क्या हुआ कि उस कसाब के घर पे दक्कलबाब हुआ। कसाब ने दरवाजा खोला, यमन के हाकम के सिपाही हाथों में तलवारें लिए हुए, सुना है तेरे घर में अली के शिया हैं। उसने कहा अली का शिया हूं, झूठ नहीं बोलता, हाँ है। उसने कहा मेरे हवाले कर। उसने कहा अली का शिया हूं, बुज़दिल भी नहीं हूं। मर्जी है यार, आप बोले ना बोले, एक एक फिक्रे में वजन रखता हूं मैं। कब बुज़दिल भी नहीं हूं, नहीं करूंगा हवाले। उसने कहा हम यमन के हाकम के सिपाही हैं, खाली हाथ नहीं जाएंगे, शिया हवाले कर। उसने कहा नहीं करूंगा। उसने कहा अगर शिया हवाले नहीं करने, सुना है तेरे 2 बेटे हैं। उसने कहा हैं। उसने कहा 2 बेटे हमारे सामने ला, तेरी आंखों के सामने कत्ल करेंगे। उसने कहा बिस्मिल्लाह, जल्दी से बेटे लाया। यमन के हाकम के सिपाहियों ने बाप के सामने दोनों बेटों के सर कलम कर दिए, सर भी वहीं छोड़ दिया, धड़ भी वहीं छोड़ दिया। आज आप 500, 1000, 10,000, 15,000 इमाम बारका को देख के शीयत का दावा करते हैं ना। शीयत के लिए खून चाहिए। शीयत आसानी में थोड़ी आई हमारे पास, शीयत कुर्बानियां मांगती है। दोनों बेटों को कत्ल कर दिया। हौसला था, उठाया, दूसरे हुजरे में दोनों बच्चों के धड़ भी रखे, सर भी रखे। माँ को करीब बुलाया, करीब बुला के कहता है जब तक अली के शिया हैं तेरी आंखों में आंसू ना आए, तेरी आंखों में आंसू ना। कुर्बान जाऊं माओ बहनों बेटियों के लिए फिक्रा कह रहा हूं, कुर्बान जाऊं अली की कनीजों पे। दोनों बच्चों की लाशें देख के ना एक मरतबा सख्ते में चले गए। कहता क्या बच्चों का गम सता रहा है? कहती नहीं, सोच रही हूं काश 2 और होते, वो भी अली के शिया पे, 2 और होते, वो भी अली के शिया पे कुर्बान। लग गया दस्तरखान, सुफरा बिछ गया, सामने खाना आ गया। कहा जी बिस्मिल्लाह कीजिए। अली मुस्कुराए, मुस्कुरा कहते तेरे बेटे किधर हैं? कहता मौला बच्चे हैं ना, गली में खेल रहे होंगे। अली मुस्कुरा के कहते वो बच्चे हैं, मैं तो बच्चा नहीं। जब तक तेरे बेटे ना आएंगे मैं खाना नहीं खाऊंगा। मजबूर हो गया, हाथ जोड़ के कहता है अली के शियो, झूठ नहीं बोलता, आपको अपने घर दस्तरखान बुलाने के जुर्म में यमन के हाकम के सिपाहियों ने मेरे दोनों बच्चों के सर कलम कर दिए हैं। अली कहते हैं बता सर किधर है और धड़ किधर है? उसने कहा 7 वाले हुजरे में। इनका लेके आ, धड़ भी आ गए, सर भी आ गए। आखिरी आदमी तक सारे खड़े भी हो जाओ तो नतीजे का हक अदा नहीं कर पाओगे। हदीस किसा का इस्लाम देखिएगा। एक मर्तबा आगे कहा धड़ के साथ सर रख, उसने धड़ के साथ सर रखे। अली उठे, यदुल्लाही हाथ फेरा, दोनों बच्चे कलमा पढ़ते हुए बैठे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह। बाप एक मर्तबा बच्चों को देखता है, एक मर्तबा अली को देखता है। देख के दोनों बच्चों को कहता बच्चे जल्दी करो, इसके हाथ भी चूमो, इसकी पेशानी भी चूमो, इसकी दाढ़ी भी चूमो, इसके पाँव भी चूमो। पता नहीं कोई अल्लाह का नबी है या किसी नबी का वसी है जिसने तुम्हें जिंदा कर दिया है। बच्चे कभी उसे देखते हैं, कभी बाप को देखते हैं, कभी उसे देखते हैं, कभी बाप को देखते हैं, कभी उसे देखते हैं, कभी बाप को देखते हैं। बाप कहता जल्दी करो ना, हाथ चूमो, पेशानी चूमो, दाढ़ी चूमो, कदम चूमो। बच्चे दोनों कहते बाबा हाथ भी चूमेंगे, दाढ़ी भी चूमेंगे, सीना भी चूमेंगे, कदम भी चूमेंगे। हम हैरान इस बात पे हैं, थोड़ी देर पहले हम वहां पे थे, वहां पे भी ये था, अब हम यहाँ पे हैं, यहाँ पे।
हुसैन को मारा। क्या बात, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सारे मिलकर नारा तकबीर, अल्लाह नारा सारा, नारा सारे मिलके भाई। आप जिए हजारों वर्ष और थोड़ी देर पहले वहां पे थे, वहां पे भी ये था, अब यहाँ पे है, यहाँ पे भी ये है। जो यकीन करके शक ना करे उसे शिया कहते हैं। सुनिए अजीजों, फजीलत मैंने बयान कर दिया, पैगाम सुनो वाले मोहम्मद। जो हमारी मजालिस का मकसद है उस मकसद तक पहुंचो। मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मोमिन की अलामतें बयान कर रहे हैं। बयान करते करते कहते हैं हमारा मोमिन वो है जो किसी काम में जल्दी ना करे, आराम से तसल्ली के साथ सोच के समझ के फिर कदम उठाए, जल्दी ना करे। किसी का बोला क्यों? फरमाया उजलत शैतानी शेवा है, जल्दबाजी इब्लीस करता है। जब अल्लाह ने आदम को बनाया तो कहा इसको सजदा करो, ये खाक से बना है, मैं नार से बना हूं। जैसे ही जल्दबाजी की, फखरुज इन्ना करे, निकल जा मेरे दरबार से। मौला फरमाते जल्दबाजी करने वाला, उजलत पसंदी करने वाला इब्लीस के शेवे पे होता है। जल्दी नहीं करनी, आराम से तसल्ली के साथ। वही मौला मिंबर पे बैठ के कहते हैं मेरे शियो